ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਏ। अब मौजूद हैं अभी जंतर मंतर के पास जो ये प्रोटेस्ट साइट है वहाँ पर, और पीछे जैसा आप देख सकते हैं चल रहा है किसान महापंचायत। किसान महापंचायत किस लिए? और जो कि गैर राजनीतिक दल है उसकी तरफ से एमएसपी की गारंटी को लेकर जो इनकी मांग थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई है किसानों की। साथ ही साथ स्वामीनाथन कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसे लागू करने की बात है। मई 2025 में खरीफ और राबी की जो फसल थी उन पर एमएसपी की बढ़ोतरी भी की गई सरकार की तरफ से, मगर अभी भी किसानों की मांगे जो हैं वो अपनी जगह पर बनी हुई हैं, जिसको लेकर आज महापंचायत का आयोजन किया गया है। कोशिश करेंगे किसानों से बात करने की और समझेंगे कि अभी जो उनकी बुनियादी मांगे हैं वो क्या हैं और क्या आने वाले समय में पूरी होती हुई दिख रही हैं या नहीं। सर कहाँ से आए हैं? हम पटियाला से आए हैं जी। तो आज ये महापंचायत किस चीज़ के लिए हो रही है, मांगे क्या हैं? हमारी जो मांगे हैं सरकार ने पहले मानी हुई हैं। जो पिछले आंदोलन में सरकार ने मानी थी कि एमएसपी गारंटी कानून पे कमेटी बना के एमएसपी कानून की लीगल गारंटी को लागू करेंगे। अच्छा। उसके बाद लखीमपुर खीरी का इंसाफ है, जो आंदोलन के दौरान पर्चे हुए थे वो भी अभी तक रद्द नहीं हुए हैं। पर्चे मतलब जो किसानों को अरेस्ट किया गया था उनके खिलाफ जो एफआईआर हुए थे। एफआईआर हुई जी, बिल्कुल सरकार ने लेटर निकाल दिया था, लेकिन देखो सरकार की ये बेईमानी है कि वो फिर भी वो पर्चे रद्द नहीं कर रही। उसके बाद बिजली का कानून है, जो बिजली का कानून है, वो जो चिप वाले मीटर है ना, आप देख रहे हो ना सारी देश में कितनी धोखाधड़ी हो रही है। 500-700 रुपये का चिप वाले डाल देते हैं, तो सुबह जब उठते हैं तो मीटर बंद होता है, बिजली काट होती है। सरकार ने वो मान लिया था कि हम बिजली संशोधन 2020 लागू नहीं करेंगे, फिर भी लागू कर रही है। उसके बाद है पराली प्रबंधन का कानून, जो उसको जी दिक्कत है बिल्कुल। वो फिर भी देखिए सरकार फिर भी ना बोल रही किसान को पराली पे उससे बाहर रखेंगे पोल्यूशन सिस्टम से, लेकिन सरकार उससे भी भाग रही है। अच्छा जी। तो एमएसपी को लेकर अभी बात आई कि एमएसपी रबी और खरीफ की जो फसलें हैं उन पर अभी एमएसपी बढ़ाई भी गई है मई में, उसको लेकर क्या जी? लागत का 1.5 गुना चाहिए एमएसपी का, ना कि सरकार का घोषित किया हुआ। स्वामीनाथन कमीशन है, वो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट बोल रहे हैं। जो आप बोल रहे हो, जो 23 फसलों पे सरकार रबी और खरीफ दोनों फसलों पे एमएसपी बढ़ाती है, लेकिन लागू नहीं होती। वो जैसे सरसों है, जैसे दाल है हमारी, जैसे कपास है, उस पर जो एमएसपी लागू की जाती है, सरकार घोषणा करती है कि ये एमएसपी है, उस एमएसपी पे कभी नहीं बिकता है। सरसों है, सरसों के 8700 यानी कि 87,000 जो है हमारे 700 वो लागू किया गया है, लेकिन सरसों बिकती कहाँ पे है? 5,000 पे 5,000 पे बिकती है। दाल है जो 12,000, जो उसको हम मूंग उड़द की दाल बोलते थे, 10,000 से लेके 12,000 एमएसपी है उसकी, बिकती कहाँ पे है? 6200 6300। एक सवाल और, अभी जो ये एमएसपी की आप गारंटी की मांग कर रहे हैं, उससे पहले जब तक एमएसपी आप बोल रहे हैं कि उस जो मूल्य समर्थन मूल्य है उतना नहीं मिलता, कितना नुकसान होता है किसान को? देखिए अगर हम देखें 2004 में कमीशन बना, 2006 में स्वामीनाथन जी ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी, आज 2026 आ गया है। उन्होंने बोला था कि C2+50 के तहत हमारे को किसानों को मिलना चाहिए, लेकिन सरकार दे क्या रही है? FL+A ये फॉर्मूले के तहत दे रही है, यानी कि इसी के कारण जो हमारे किसान बोलते हैं कि कर्जा मुक्ति करो। कर्जा मुक्ति किसान ऐसे नहीं बोल रहे कि हमने कर्जा लिया उसको माफ़ करो। किसान ये बोल रहा है कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट की साइड से जो किसानों का बकाया है वो सरकार पे खड़ा है, उसका चौथा हिस्सा भी हमको माफ़ कर दो, 3 हिस्से हम सरकार को छोड़ते हैं। चलो मोदी जी ने बोला है कि अमेरिका के साथ जो हम फ्री टैरिफ वाला है वो किसान की तरफ खड़े हैं, अच्छी बात है, खड़ना चाहिए, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है। अभी भी देखें आप, हमारी जो जनसंख्या है ना, काफ़ी तकरीबन 60% तक खेतीबाड़ी पे डिपेंड करती है। जो हमारी अर्थव्यवस्था है, अगर कोरोना में जो डिस्प्रेशन आया था सारी वर्ल्ड में, उस वक्त अगर बचाया था तो इसी कृषि नहीं बचाया था। तो सरकार को चाहिए कि जो दावे करती है ना उसको ग्राउंड लेवल पे लागू करे। इसी के कारण जब एमएसपी गारंटी कानून आ जाएगा ना,
तो किसान को भी फायदा होगा और जो कंज्यूमर है उसको भी फायदा होगा। किस तरह से, थोड़ा समझाने की कोशिश करें किस तरह से देखिए, अब प्याज है जो, या आलू है, या टमाटर है, जी। जो किसान के खेत से लिया जाता है ना, जब किसान जो प्याज है तो 10 रुपये लिया जाता है, कंज्यूमर तक पहुँचते पहुँचते वो 40 रुपये हो जाता है। ठीक है, ठीक है। अब जैसे MSP देती है सरकार कनक की MSP 2500 है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना 2700-2800 जनता को 30 रुपये आटा मिल जाएगा। अगर ऐसे ही प्याज पे सिस्टम हो जाए और फसलों पे हो जाए, 23 फसलों पे लीगल गारंटी हो जाए ना, तो जो उनका बीच का फासला है कंज्यूमर और किसान का, जो किसान को भी सही रेट मिलना लग जाएगा, कंज्यूमर को भी सही रेट मिलना लग जाएगा। अच्छा, इसके अलावा जो सरकार की नीतियां हैं, जैसे फसल बीमा है, किसान सम्मान निधि है, उसके बारे में कुछ कहेंगे? फसल बीमा योजना सरकार ने लागू जरूर की थी, ठीक है जी। लेकिन फसल बीमा योजना में बहुत ज़्यादा उनताइयाँ हैं, उनको दूर करने की ज़रूरत है। उनको चाहिए कि जो किसान, आपको मिला जो किसान सम्मान निधि आपके पास तक पहुंची अभी तक? किसान निधि जो योजना है वो सभी किसानों को मिल रही है, ऐसी बात नहीं है। जो 2000 रुपया देती है सरकार वो जाता है, लेकिन वो ना काफ़ी है। क्या 6000 में किसान का घर चल जाएगा? किसान अपनी फसल पे खर्चा करता है। देखो, बीज वाले के पैसे देता है, तेल वाले के पैसे देता है, जो ट्रैक्टर का खर्चा है वो भी करता है, उनके पैसे चले गए। जब किसान की फसल बेचने की बात आती है तो किसान दुविधा में क्यों होता है? आपका नाम और कहाँ पे है? ਮੈਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨਪੁਰ ਤੋਂ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਬਣੀ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਾਂ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਹ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਉਣੇ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ C+C2 ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ MSP ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ MSP ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੀ MSP ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਾਤਰ MSP ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਹ ਫਸਲ ਨਾ ਵਿਕੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਨੇ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਝੋਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਣਕ ਤੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਲਾ ਕਰੇ ਵੀ 21 ਫਸਲਾਂ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਆ ਗਿਆ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਆ ਗਈ, ਨਰਮਾ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਨਰਮੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 7500 ਆ, ਤੇ ਵਿਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਰਮਾ ਹੈਗਾ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ 6500-6600। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੋਂ ਦਾ ਰੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 6200 ਰੁਪਏ ਆ, ਸਰੋਂ ਵਿਕਦੀ 4500। ਉਹਦੀ MSP ਕਿੱਥੇ? ਜਦੋਂ MSP ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ MSP ਜਿਹੜੀ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਿਸਮੈਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 150 ਪਲੱਸ ਗੁਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵਧਾਤੀ ਆ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ 10%। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਤੋਂ 10-12 ਸਾਲ ਜਾਓ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਸ ਟਾਈਮ 45 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਉਸ ਟਾਈਮ 1450 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਣਕ ਤਾਂ 2200 ਤੇ ਮਸਾ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਤੇ ਤੇਲ ਡੂਢਾ ਹੋ ਗਿਆ। माफ़ी चाहूँगा, रोक रहा हूँ, मगर अभी MSP को लेकर जो खरीफ और रबी की जो फसल है उस पर जुलाई में पैसे बढ़ाए गए उसके, तो क्या किसान का जो हित है वो केवल और केवल इन मांगों से सुनिश्चित होगा, या फिर सरकार की जो अपनी कोशिश है, जो सरकार कर रही है कि हमारा MSP पे पैसे बढ़ाने की, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला? नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू नहीं होती। C+C ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਨਿਕਲਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਸਮਝ ਲਓ 1 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ 10000 ਪੱਲੇ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਊਗਾ? ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਮਰੂਗਾ ਹੀ ਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50%, ਜੇ ਉਹ 50000 ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ 25000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਲ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਪੱਲਿਓਂ 10000 ਪਾਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਰਹੀ, ਜੇ 3 ਕਾਲੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੋਈ ਆ, ਵੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਖੜਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਜੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬਚੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। क्या अभी शिवराज सिंह चौहान जी से मुलाकात हो पाई है आप लोगों की? ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿੰਨੀ ਟੀਮ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਗੂ ਸੀ,
ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਵਾਲ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਪਰਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਐਂਡ ਆਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮੰਨ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਾਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰੀਦਾ, ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ। बाबा जी लंगर सेवा चलाई हुई है किसी से? हाँ जी लंगर सेवा चलाई लंगर ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੀ लंगर दी हाँ सेवा। जी। कितों आए ने? ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ। अमृतसर से ਹਾਂ आए ने। ਬਾਬਾ ਨੰਗਲੀ ਸਿੰਘ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲੀ ਬਾਪੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। हाँ जी ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੀ ਡੇਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬੈਂਡ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ये गारंटी सारा खुद ही बना के लेके आए हैं खुद ही खुद बना के ले गए, अपना इंतजाम पूरा करके लेकर आए जी। तो जैसा किसान आंदोलन के दौरान पहले भी देखा गया था कि जब भी कभी पंजाब से हरियाणा से किसान दिल्ली पहुंचे हैं, अपना सारा इंतज़ाम करके लेके पहुंचे हैं। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ लंगर की सेवा चल रही है, किसान आ रहे हैं, बरसात हो रही है और उसमें भोजन करवाया जा रहा है। और भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि किसानों की मांगे आखिर है क्या और एमएसपी की गारंटी देने में सरकार अभी तक सफल क्यों नहीं हो पाई है। ये कोशिश करेंगे किसानों से समझने की उनकी समझ इसके बारे में क्या कहती है। जो केस हुए थे वो दर्ज आदमियों को वो केस हटा दे। क्या अभी भी किसान जेल में हो? हाँ 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 सर, वो भी सर। और तीसरी मांग से जो ट्रम्प दबाव बना रहा। नहीं तो ट्रम्प वाली दबाव की अगर आपने बात करी तो उसके लिए तो मोदी जी ने खड़े होकर मंच से कहा कि मैं किसानों के लिए दीवार बनकर खड़ा हुआ हूँ। अपना जो ये तो ठीक से वो मांग करना है सर, अभी 3 मांग करना है सर। तो बताओ है सबके माँ बना बताओ है जमींदार का क्या बताओ है, बता क्या बताओ जमींदार का सब कंप्लीट दिया। ये डूबा रही सब कम डूबा पड़ा हमारा दे बता हमारा के हो गया है। तो 3 ने मांग से हमारी, एक तो यह एमएसपी वाला कानून लागू कर दे और मुकदमे उल्टे कर ले, और ये भाई हम ट्रम्प वाला सौदा उल्टा राखी जा। बस क्या मांगे हैं? अरे यही मांग रहे हैं कि बच्चे भूखे मर रहे हैं, खेती में कुछ पैदा नहीं हो रहा है, यही मांग रहे हैं कि कुछ तो लाभ दो। कहा पानी हो जाए तो कहा सब सड़े जाए, कहा बाहर निकल गया तो सूख जाए, मर रही है लगाई तो ती लग जाती। एमएसपी के बारे में पता है? एमएसपी की जो बात चल रही है, एमएसपी क्या होता है? नहीं हमें नहीं पता है। आप किस मांग को लेके आएंगे यहाँ पे? वहाँ से ही आए हैं। अच्छा आए हैं। अच्छा कब आए थे? आज ही आए हैं। सुबह पहुँचे? अच्छा, बरसात हो रही है तो फिर जा नहीं रहे हैं? जाएंगे, बरसात होगी चले जाएंगे आंदोलन छोड़ के? हैं ना आंदोलन छोड़ के नहीं जाएंगे, अच्छा। जब पूरा आंदोलन हो जाए तभी जाएंगे। अभी तक क्या सरकार में किसी से बात हुई? क्या हम शिवराज सिंह चौहान साहब तक पहुंच पाए? उनसे कुछ बातचीत हुई है अभी इनको लेकर? नहीं, अभी कोई बात नहीं हुई है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो किसान आंदोलन के बीच जो सारी मांगे हैं उनको लेकर यहाँ लोग आए हैं। हमने आपको दिखाया कानपुर से कुछ महिलाएं थीं, पंजाब के अलग अलग जो ज़िले हैं वहाँ से लोग आए हुए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अलग अलग राज्यों से जो लोग आए हैं उनसे भी आपको मिलवाने की कोशिश करूँगा। इसमें एमपी, हाँ जी बताएं सर, क्या नाम? मेरा संतोष नागर, एमपी में कहाँ से? एमपी नर्मदापुरम। नर्मदापुरम से। अच्छा मांगे क्या हैं यहाँ जो हैं? हमारी मांगे हैं एमएसपी के गारंटी का कानून बनना चाहिए। जो जिन पे केस करे थे सरकार ने वो केस खत्म होना चाहिए, कर्ज मुक्ति होना चाहिए और अपने खाद बीज की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। अलग अलग प्रदेशों में आज खाद बीज की बहुत ज़्यादा किल्लत है। अभी क्या स्थिति है? अभी तो बहुत खाद बीज की बहुत ज़्यादा किल्लत है। अच्छा। हाँ, दूसरा ये है कि हमें किसानों को जो 23 फसल सरकार घोषित करती है उसकी एमएसपी का गारंटी का कानून चाहिए। अच्छा गारंटी चाहिए उसकी। गारंटी नहीं मिलती है तो उस परिस्थिति में क्या होगा? अब हम तो मांगेंगे, हमारा आंदोलन चल ही रहा है। हम आंदोलन तो 2024 से लगातार चल रहा है। हाँ, हम हमारा आंदोलन हमारे सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के नेतृत्व में संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के आंदोलन कर रहा है। कितने वो हैं यहाँ पर अलग अलग संगठन जो मिलकर कर रहे हैं? आज जैसे 31 संगठन होने की बात कही जा रही है, 31 या 32? लगभग 31 संगठन है और अलग अलग राज्यों से भी है। सरकार से वहाँ से भी मांगे उठाते हैं। एमपी में भी बहुत ज़बरदस्त आंदोलन होते हैं। अभी मूंग खरीदी नहीं हो रही थी एमएसपी पे, ग्रीष्मकालीन मूंग, उसके लिए ट्रैक्टरों से आंदोलन करे, बहुत आंदोलन करा, तब जाकर कहीं हुआ। पिछले वर्ष सोयाबीन खरीदी नहीं हो रही थी। अच्छा। तब सोयाबीन खरीदी नहीं हो रही थी, तब भी एमपी के किसानों ने
खूब आंदोलन करे तब जाके 1.5%। हमारे जो अभी देश के मंत्री हैं, कृषि मंत्री, वो मामा जी MP के हैं, तो नहीं लग रहा है कि मामा जी से इस बार बात हो पाएगी? वो अच्छे हाथों में गया है, हमें उम्मीद है कि चौहान साहब मामा जी इस बार हमें गारंटी का कानून गए नहीं मिलने के मामा जी से कि मामा जी देखिए आए हैं हम वहाँ से, मिलिए जरा, सुनिए हमारी। नहीं सुनते हैं, बैठे भी हैं। फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद से आए हैं। अच्छा, कितना समय हो गया आए हुए? सुबह के ही आए। हाँ जी आए। अच्छा, क्या मांगे हैं? कब? अच्छा, जो लेकर आए वो बताया नहीं उन्होंने कि मांगे क्या है? जिन्हें पूछो जिन्हें यही आती है। मैं तो पहली बार आए भैया, तो पहली बार आए। अच्छा चलिए कोई नहीं, मांगे अलग रखते हैं। ये बताइए अभी दिक्कतें क्या हैं? किसान परिवार से आती हैं आप? और क्या दिक्कतें हैं अभी आपकी? मेरे पास खेत नहीं है, हमारे पास अच्छा, खेत नहीं है। नहीं। तो बटाई पे लेते हैं क्या? कैसे ही नहीं, मजदूरी करते हैं भैया। नहीं, खेत में नहीं। मेरा बैग खेत तो है। आप में से यहाँ कोई है जो किसान हो, किसानी करते हैं क्या आप लोग? नहीं भैया, हम तो चूड़ी का काम करते हैं। इसका चूड़ी का काम करते हैं हम। चूड़ी का काम? हाँ, कांच की नगरी उसे कहा जाता है, चूड़ी का काम है। तो आज ये जो पूरा महापंचायत है, इसमें किन मांगों के साथ आप यहाँ आए हैं, मैं ये समझना चाहता हूँ। इस महापंचायत में किसान के बारे में। किसान के बारे में? हम किसान में है ही नहीं, हम तो सिटी में रहते हैं, शहर में रहते हैं। खेत है ही नहीं है, किराए पे रहते हैं। हम तो किराए पे रहते हैं, और साथ में आते हैं, रैली में आते हैं। और क्या बूਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਮਲਕਾਣਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ। क्या मांगे हैं आपकी? हमारा जी ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੋਂ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜੀ MSP ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ ਸਰਕਾਰ। ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਵਾਈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹ ਮੁਕਤ करे। मैं जिन लोगों को जो अभी देख रहे हैं स्वामीनाथन रिपोर्ट के बारे में नहीं पता कि स्वामीनाथन रिपोर्ट है क्या, उनके लिए थोड़ा सा आसान भाषा में बताएंगे कि स्वामीनाथन रिपोर्ट क्या है, उसमें क्या कहा गया है? CP+50% ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਹਦੇ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਫਸਲ ਤੇ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਭਾਅ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 1.5 ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ 50,000 ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿੱਲੇ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 75,000 ਦੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰ। ਫਸਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੈ ਲੈ। और अभी कितना मिलता है? ਅਭੀ ਤਾਂ ਸਿੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਦੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। अच्छा, ਮੰਡੀ 'ਚ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, के ऊपर है। ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਟ ਲੈ ਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਰੇਟ ਘੱਟ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਕਾਟ ਵੀ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, 5-10 ਕਿਲੋ ਕਾਟ ਕੱਟ ਲਈ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ 'ਚ। हाँ। तो यहाँ पर बात कही जा रही है कि जो किसान आंदोलन में जो किसान नेता या फिर किसान जिन पे पर्चे हुए थे, वो पर्चे वापसी की भी बात चल रही है। तो क्या अभी भी कुछ नेता और किसान आंदोलनकारी जेलों में हैं? क्या स्थिति है उनकी, क्या उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। नहीं जी, जेलों ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ नहीं, पर पर्चे चल रहे हैं बहुत किसानां ਤੇ। अच्छा, ਉਹ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੀ उससे दिक्कत क्या आती है जी? ਵੀ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਰੀਕਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਧਰੋਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਸਾਡੇ 4-5 ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਬਲਾਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ, ਬਲਾਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਰੀਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। हाँ, वो पर्चियां ਦੇ ਕਾਰਨ ही है। हाँ। और पिछली बार जो पूरा आंदोलन था, किसान आंदोलन, वो एक समय पर आकर हम सब ने देखा कि वो किस तरह से लाल किले तक पहुंचे, लाल किले पर झंडा फहराना, और वो पूरी तस्वीरें थी जो कि शायद किसी को भी पसंद नहीं आई। तो क्या आपको लगता है कि अब जो किसान आंदोलन को लेकर जो सारी एक पूरी लोगों के दिमाग में जो एक तस्वीर है, लोगों के दिमाग में एक समझ है, वो थोड़ी सी बदली है किसान आंदोलन में उन सारी घटनाओं की वजह से? बदली है। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਝੰਡਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਖਾਲਸੇ ਨੇ 19 ਵਾਰੀ ਝੰਡਾ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ। ਇਹੀ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਹੀ ਖਰੀਦ ਲਏ ਸੀ ਉਹ। अच्छा, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 25 ਨੂੰ ਆਏ ਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ 25 ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੋਝਾਂ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਰੈਲੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਰੈਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਆ ਟਕੈਤ ਗਰਾਹਾਂ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕੇ ਨਾ। अच्छा, एक सवाल मेरा बस आखिरी ये है कि क्या जो किसान अलग अलग संगठन हैं, राजनीतिक गैर राजनीतिक, क्या उनके आपस का जो मतभेद है एक दूसरे में, क्या वो भी एक कारण है? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਦੇ ਮਗਰ ਜੋੜੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। नहीं, फिर आप इन लोगों का समर्थन किस तरह से करेंगे जब आप ये कह रहे हैं कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਆ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੜਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਛੱਡਣਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਉਹ ਛੱਡੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਲੀਡਰ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। तो सुना आपने आज की यानी 25 अगस्त 2025 की जो ये किसान महापंचायत दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रही है, इसमें देश के अलग अलग कोनों से और ख़ासकर पंजाब के अलग अलग जिलों से आए हुए किसानों का क्या कहना है। कुछ बिंदुवार मांगे हैं, जैसे कि एमएसपी की गारंटी का कानून है, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने की बात है, किसान आंदोलन में जो एफआईआर हुई है उनको वापस लेने की बात है। तो कुछ इस तरह के जो ये इनके जो आज मांगे हैं उनको लेकर बहुत बड़ी संख्या में किसान आए हुए हैं। आप पीछे देख सकते हैं लगातार जो किसान नेता हैं उनके भाषण मंच से हो रहे हैं, मगर मांगे वही हैं जो 2024 से लेके अभी तक मुंह खड़ी हैं। कैमरे के पीछे हैं मेरे सहयोगी रति, मैं हर्षवर्धन सिंह, DH न्यूज़ के लिए नई दिल्ली।